ओम शांति। हम जैसे हैं, हमारे पास जितना है, जो भी है, उसमें संतुष्ट रहना, यही सिखाने वाली एक शिक्षाप्रद कहानी सुनते हैं जो कथा सरिता से ली गई है। पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बन गया। दूसरा दीपक बोला, मैं अच्छी भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर आदमी के घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, कुम्हार ने मुझे छोटा सा दीपक बना दिया। तीसरा दीपक बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से प्यार है, काश मैं गुल्लक बनता तो हमेशा पैसों से भरा रहता, पर मेरी किस्मत में ही दीपक बनना लिखा होगा। चौथा दीपक खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहा था। अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद तीनों दीपकों ने चौथे दीपक से भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताने को कहा। चौथे दीपक ने कहा, भाइयों, कुम्हार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त प्रसन्न था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो गया कि मैं एक बिखरी हुई मिट्टी से एक सुंदर दीपक बन गया जो अंधेरे को दूर करने का साहस रखता है। मैं वो साहसी दीपक हूं जिसके जलते ही अंधेरा छूमंतर हो जाता है। मैं आभारी हूं उस कुम्हार का जिसने मुझे ऐसा रूप दिया कि मुझे भगवान के सामने मंदिरों में प्रज्वलित किया जाता है। मेरी रोशनी में पढ़कर ना जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े बड़े अफसर बन गए और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करता है। चौथे दीपक की बातें सुनकर अन्य तीनों दीपों को भी अपने जीवन का महत्व समझ आ गया। दोस्तों, अक्सर हम इंसान जो भी प्राप्त करते हैं या जो हम हैं उससे संतुष्ट नहीं होते और उन तीन दीपकों की तरह अपने कुम्हार यानी ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हम जो हैं उसी रूप में इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए चौथे दीपक की तरह हमें भी जो है उसमें संतुष्ट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो ईश्वर की जो हम बनाई हुई मूर्ति हैं, हमें ईश्वर से जो प्राप्त होता है, ईश्वर जो भी इच्छा अनुसार हमें देता है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्टि अनुभव करना चाहिए। कभी भी क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करता है अपने बच्चों का कल्याण देखकर करता है। भगवान ने हमें जैसा भी रूप दिया उसमें हमारा कल्याण अवश्य समाया हुआ होता है। इसी प्रकार एक और कहानी सुनते हैं जिससे भी हमें अपने जीवन में संतुष्टता अनुभव होगी। एक जंगल था जिसमें अनेक पेड़ थे। एक पेड़ टेढ़ा मेढ़ा था। उस टेढ़े मेढ़े पेड़ पर ना तो कोई पंछी घोंसला बनाता, ना ही कोई मनुष्य उसकी छांव में बैठता। जो लंबे लंबे सीधे सीधे पेड़ थे वे बहुत सुंदर दिखाई देते थे,
वह टेढ़ा मेढ़ा पेड़ उन पेड़ों को देखकर जलता था, खुद से घृणा करता था, उस ईश्वर को कोसता था कि हे ईश्वर, तूने मुझे कैसा बनाया, इन सब पेड़ों को इतना सुंदर बनाया, मेरा आकार कैसा बदसूरत बेरूप बनाया, जिस पर ना तो कोई पक्षी बैठते हैं, ना ही कोई घोंसला बनाते हैं, ना ही कोई छांव के लिए बैठता है। यकायक कुछ दिन गुजरे। एक लकड़हारा उस जंगल में आया। लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर देखने लगा कि किस पेड़ को काटा जाए। उसने लंबे लंबे सीधे सीधे जो पेड़ थे उन्हें काटना शुरू किया और उन पेड़ों को काटकर जमीन पर बिछा दिया। वह टेढ़ा मेढ़ा पेड़ यह सब देख रहा था। उस लकड़हारे ने देखा यह टेढ़ा पेड़ है, मेरे किसी काम का नहीं, तो उसने उस पेड़ को छोड़ दिया। जब लकड़हारा सारे पेड़ अपने साथ लेकर चला गया, तब वह भगवान का शुक्रिया करने लगा। टेढ़ा मेढ़ा पेड़ कहने लगा कि हे ईश्वर, तूने मुझे आज इस लकड़हारे से बचाने के लिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया था। मैं तुझे कितना कोसता था। मैं जैसा हूं, जो भी हूं, तूने मुझे जैसा बनाया, मुझे उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो वह पेड़ अपने आप में शर्मिंदा हुआ और ईश्वर का शुक्रिया करने लगा कि ईश्वर जिसको भी जैसा बनाता है, जिसे जो भी देता है, उसमें उसका कल्याण समाया हुआ होता है। बस खुद को जाने, खुद को पहचाने, सदा संतुष्टता अनुभव करे और अपने में जो श्रेष्ठ हो सके वह श्रेष्ठ करके दिखाए। तो यह थी एक शिक्षाप्रद कहानी, जिसे यदि हम अपने जीवन में धारण करें, इस शिक्षा को सदा स्मृति में रखें, तो हम सदा संतुष्टता अनुभव करेंगे, क्योंकि ड्रामा जो बना हुआ है वह कल्याणकारी है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट कल्याण के लिए मिला हुआ है। तो सभी को अपने स्वरूप पर, अपने पार्ट पर, अपने प्राप्तियों पर संतुष्टता महसूस करना चाहिए। ऐसी ही और कहानी के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।